नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज और मैं हूं आपके साथ जीविका सिंह। और इस समय सुबह 7 बजे की बड़ी खबर। देखिए, कोरोना काल में भी जो ना सुधरे वो पाकिस्तान। भारत में अपने जासूसों के पकड़े जाने से बौखलाया पाकिस्तान अब भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों को परेशान कर रहा है। पाकिस्तान में भारतीय अधिकारियों के पीछे आईएसआई ने अपने जासूस लगा रखे हैं जो हर वक्त भारतीय अधिकारियों का पीछा कर रहे हैं। ऐसी ही एक वीडियो इस्लामाबाद से आई है जहां भारतीय उच्चायोग के अधिकारी की गाड़ी के पीछे बाइक से आईएसआई का जासूस पीछा कर रहा है। यानी कि पाकिस्तान अब इस तरह की हरकतों पर आमादा हो चुका है। पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों की जासूसी की जा रही है, उनके पीछे बाइक लगाई जा रही है, उनके पीछे जासूस लगाए जा रहे हैं। और ऐसी ही एक वीडियो इस्लामाबाद से आई है जहां पर पाकिस्तान में भारतीय अधिकारियों के पीछे आईएसआई ने अपने जासूस लगा रखे हैं जो हर वक्त भारतीय अधिकारियों का पीछा कर रहे हैं। और यह वीडियो इस्लामाबाद का है जो इस समय आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां भारतीय उच्चायोग के अधिकारी की गाड़ी के पीछे बाइक से आईएसआई का जासूस पीछा कर रहा है। हमारे संवाददाता मनीष शुक्ला हमारे साथ फोन पर हैं। मनीष, ये तो साफ साफ जेनेवा पैक्ट का एक तो उल्लंघन है और दूसरा पाकिस्तान इस तरह की हरकतों पर आमादा हो चुका है अब। यहाँ देखिए, पाकिस्तान आए दिन इस तरीके की हरकतें करता है। जो हमारे पाक हाई कमीशन के जो अधिकारी हैं जो पाकिस्तान में इस्लामाबाद में हैं, वो जब भी बाहर निकलते हैं या उनकी फैमिली बाहर निकलती है या अगर किसी से उन्होंने बात भी कर ली तो जिस शख्स उनसे बात करता है उस शख्स की पिटाई तक की जाती है और पूरे टाइम हमारे अधिकारियों को सर्विलांस पर रखा जाता है। और ये एक तरीके का वीडियो इस बात का प्रूव कर रहा है, क्योंकि इसी तरीके से बाइक के जरिए या स्कूटी के जरिए वो लगातार फॉलो करते हैं और एहसास भी दिलाते हैं कि वो हमारे अधिकारियों को फॉलो कर रहे हैं। और एक तरीके से जहां जिनेवा जो पैक्ट है उसका तो उल्लंघन ही है, लेकिन एक तरीके से इनह्यूमन भी है, क्योंकि कोई भी किसी तरीके की प्राइवेसी चाहता है या हर वक्त अगर इस तरीके से किसी पर नजर रखी जाए वो गलत है। और कई बार ये भी देखा जाता है कि मारपीट भी करते हैं। जाहिर तौर पर अभी 2-3 दिन पहले जो दिल्ली से 2 पाकिस्तानी जासूसों को भारत ने वापस किया है, ये उसका कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन दिखा रहा है, क्योंकि ऐसा जरूर माना जा रहा है कि पाकिस्तान इस तरीके की कार्रवाई करेगा या कहीं ना कहीं भारतीय जो अधिकारी हैं उनके ऊपर जासूसी के फेक आरोप लगा सकता है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान बौखलाया हुआ इस सब पूरे तरीकों से। और जाहिर तौर पर ये जो जिस तरीके से वीडियो सामने आया है कि जो हमारे एक अधिकारी हैं उन्होंने खुद अपनी कार से ये वीडियो शूट किया है, जो लगातार इस मामले में ये दिखा रहा है कि पाकिस्तान किस तरीके से हरकत कर रहा है। जाहिर तौर पर इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी ये सबूत दिए जाएंगे, पाकिस्तान को भी भारत इस मुद्दे को उठाएगा कि वो जो हमारे अधिकारी हैं, जो डिप्लोमेट्स हैं, उनका इस तरीके से वो हैरेसमेंट ना करें। मनीष, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन हम अपने दर्शकों को एक बार बता दें कि ये घटना इस्लामाबाद में हुई जब भारतीय राजनयिक की गाड़ी के पीछे आईएसआई ने अपने जासूस लगा दिए। और इस मुद्दे पर, इस पूरी घटना पर रक्षा विशेषज्ञों का कहना है। क्या कहना है आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो अक्सर हरकतें करता है जो जिनेवा कन्वेंशन के बिल्कुल विरुद्ध है। उन्होंने हाल ही में हिंदुस्तान का चार्ज फेज गौरव अहलूवालिया की कार को चेज किया और उसको हरास किया, और उसके घर के बाहर उन्हें मोटरसाइकिल और कारें तैनात कर दी है कि जब भी वो बाहर निकले उनको हरास किया जाए और उनको चेज किया जाए। ऐसी हरकतें कोई भी देश दुनिया में एक्सेप्ट नहीं करेगा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बड़ा स्ट्रांगली इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर जो हमारे चार्ज अफेयर्स गौरव अहलूवालिया हैं, उनको पाकिस्तान की जो आईएसआई है वो काफी हैरेस कर रही है और उसके ऊपर प्रेशर डाल रही है। और उनके जो आईएसआई के काफी लोगों को उसके घर के चारों तरफ भी तैनात कर दिया है। तो ये एक बड़ी दुख की बात है, क्योंकि पाकिस्तान एक प्रकार से रोग स्टेट है और एक प्रकार से टेररिस्ट स्टेट है। वो डिप्लोमेसी को नहीं समझती और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है पाकिस्तान बदला ले रहा है कि ये जो 2 पाकिस्तानी एम्बेसी के महानु में जो इन्वॉल्व थे एस्पोनेज एक्टिविटी में, भारत ने उनको वापस भेजा है अभी 2-3 दिन पहले। तो मगर एक बड़ी दुख की बात है, पाकिस्तान किस लेवल तक जा सकता है कि हमारे जो चार्ज अफेयर हैं गौरव अहलूवालिया, उसके ऊपर इतना प्रेशर और उसको ट्रैक किया जा रहा है।
तो आपने सुना कि रक्षा विशेषज्ञों का इस मुद्दे पर क्या कहना है। हमारे संवाददाता मनीष शुक्ला से पूछते हैं। मनीष, साफ साफ पाकिस्तान की एक तो बौखलाहट दिख रही है कि किस तरह पाकिस्तान इन सब हरकतों पर उतर आया है, और दूसरा एक तरफ मैं आपसे जानना चाहती हूं कि क्या इसमें भारत की तरफ से कोई एक्शन लिया जाएगा? देखिए जीविका, इसमें भारत कोई खास इसमें एक्शन नहीं ले सकता है। जाहिर तौर पर पाकिस्तान के समक्ष इस मुद्दे को उठाएगा और हमेशा की तरह पाकिस्तान इनकार करेगा कि ये फेक वीडियो है या इस तरीके का कोई जासूस पीछा नहीं कर रहा है, ये कोई सिविलियन है। जाहिर तौर पर इस तरीके की बातें कही जाएंगी और ये नई बातें नहीं है, क्योंकि अगर आप 2-3 साल से अगर लगातार अगर आप देखें, खबरों को देखें, तो भारत इस तरीके का आरोप लगाता रहा है कि जो भी हमारे डिप्लोमेट्स हैं, जो भी हमारे अधिकारी हैं इस्लामाबाद में हैं, उनको इस तरीके का हैरेस किया जाता है। पिछली बार तो ये भी फैसला लिया गया था कि ये बोला गया था कि कोई भी हमारे अधिकारी अपनी फैमिली को ना रखें इस्लामाबाद में, क्योंकि उनको भी इस तरीके का हैरेस किया जाता है। कई बार हमारे जो उच्चायुक्त के ऑफिस के दफ्तर के बाहर जो भी लोग मिलने वाले आते हैं उनकी बाकायदा पिटाई तक की जाती है ताकि कोई मिल भी ना सके या किसी तरीके का कोई भी इन्वॉल्वमेंट ना हो सके वहां पर पाकिस्तान के अंदर। तो ये एक फ्रस्ट्रेशन है पाकिस्तान का, और अब तो चूंकि बहुत ज्यादा है, क्योंकि भारत ने जिस तरीके से 2 पाकिस्तानियों को पकड़ा, रंगे हाथ पकड़ा, जो भारत के सेंसिटिव जानकारियों को इकट्ठा कर रहे थे, जासूसी कर रहे थे, तो ये खतरा ज्यादा है। हो सकता है कि वो ये भी कोशिश करें कि वो और दूसरे तरीके का उत्पीड़न करें, हैरेसमेंट करें। तो हमें संभल के रहना पड़ेगा और पाकिस्तान की जो इस तरीके की नीयत है उससे बचना होगा। मनीष, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो पाकिस्तान का दोहरा चरित्र, दोहरा चेहरा एक तरह से साफ नजर आ रहा है, यानी कि दिल्ली में जो पाकिस्तान के जासूस पकड़े गए थे, आईएसआई के आबिद और ताहिर, उनको जब वापस पाकिस्तान भेजा गया क्योंकि उनकी साजिशें नाकाम कर दी भारतीय अधिकारियों ने, सेना ने, पुलिस ने, तो उसके बाद ये पाकिस्तान की बौखलाहट है जो साफ दिख रही है। लेकिन भारतीय अधिकारी हो, पुलिस हो या सेना हो, हर कोई पाकिस्तान को जवाब देकर रहेगा। और जम्मू के राजौरी में सुरक्षा बलों से एनकाउंटर में पाकिस्तानी आतंकी ढेर हुआ है। कालाकोट इलाके में जारी है ये सुरक्षा बलों का ऑपरेशन। 1 से 2 आतंकियों के फिलहाल छिपे होने की आशंका है। राजौरी के कालाकोट की घटना है जहां पर सुरक्षा बलों का ये ऑपरेशन चल रहा है। आपको बता दें, 1 आतंकी को ढेर किया जा चुका है, लेकिन अभी भी 1 से 2 आतंकी छिपे होने की आशंका है। दोपहर को एक इंफॉर्मेशन मौसूल हुई थी और सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था। इन द एक्सचेंज ऑफ फायर एक टेररिस्ट मारा गया है, आर्म्स एंड एम्युनिशंस रिकवर हुए हैं। ऑपरेशन अभी भी जारी है। सर, क्या इनपुट है कि कितने आतंकी यहाँ पे हो सकते हैं? नहीं, दैट इज द एरिया इज इन टोटल कंट्रोल ऑफ द फोर्सेस विच हैव कॉर्डन्ड इट, एंड जो सस्पेक्टेड एरिया दैट इज इन द कॉर्डन, ये ऑपरेशनल मैटर है। हमारे संवाददाता खालिद हुसैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खालिद, सेना और पुलिस का एक और सफाई अभियान, आपके पास इस समय क्या जानकारी है? देखिए, मेहरी इलाका है ये राजौरी के कालाकोट का, जहां अभी भी ऑपरेशन जारी है। दरअसल कल बीती रात एक देर शाम एक मिलिटेंट को मार गिराया गया था और हालांकि उसको आइडेंटिफिकेशन पूरी तरह से नहीं की गई है, लेकिन जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि पाकिस्तानी मूल का मिलिटेंट है, उसके पास से एक AK-47 राइफल कुछ है और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। तब से इस पूरे इलाके को जो है घेरे में रखा गया है। मेहरी इलाके को एग्जिट और एंट्री पॉइंट जो है सील कर दिए गए हैं। दरअसल जो इनपुट था जिसके बाद ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था वो 2 से 3 मिलिटेंट्स का था जो यहाँ पर छुपे हो सकते हैं। उसके बाद ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया और जब तक न पूरे इलाके को क्लियर किया जाएगा, जगह जगह तलाशी होगी, तब तक ये कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन जो है जारी रहेगा। और इसमें आशंका है कि और कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश हो सकते हैं, क्योंकि और मिलिटेंट वहां पर छुपे हो सकते हैं और उनको भी न्यूट्रलाइज किया जाएगा। ये इलाके जो अगर हम बात करें, 3 दिन पहले नौशहरा इलाके में 3 घुसपैठियों को मार गिराया था सेना ने। उनके पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी मिला था और वो भी तीनों पाकिस्तानी मूल्य के थे और उनके पास जो सामान मिला था, सामग्री मिली थी, उसमें पाकिस्तानी मेड के कई चीजें मिली थी। इससे साफ जाहिर है कि जो सीज फायर वायलेशन इस इलाके में जबरदस्त तरीके से हो रही है, उसकी आड़ में कहीं न कहीं पाकिस्तान ज्यादा से ज्यादा मिलिटेंट्स को इस तरफ भेजने की फिराक में है। जी खालिद, शुक्रिया इस जानकारी के लिए।
लेकिन यहां हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि अभी तक इस साल घाटी में तकरीबन 20 आतंकियों के टॉप कमांडर मारे जा चुके हैं और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सेना का जो सफाई अभियान है, आतंकियों की सफाई अभियान, वो कितना तेज है। पिछले कुछ महीनों में जम्मू कश्मीर पुलिस ने घाटी में आतंकवाद के खात्मे के लिए भारतीय सेना के साथ मिलकर तेजी से ऑपरेशन चलाए और आतंकी गुटों के कमांडर हो, पोस्टर बॉय हो, उन्हें खत्म करने में बेहद अहम भूमिका निभाई। और नतीजा ये है कि अब तक जम्मू कश्मीर में 78 आतंकवादी ढेर कर दिए गए। इस पूरे अभियान में जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह की भूमिका बड़ी है। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह से आतंकवाद के खिलाफ अभियान पर हमने खास बातचीत की। आप लोग जम्मू कश्मीर को आतंक मुक्त बनाने का काम कर रहे हैं, उसमें पुलिस की भूमिका को देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे, अपने अधिकारियों से क्या कहना चाहेंगे सर? जी अनिल जी, मैं यही कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में टीम सिक्योरिटी जो है वो अपने आप में बहुत अच्छे तालमेल के साथ काम कर रही है। टीम सिक्योरिटी जो है इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस भी है, आर्मी भी है और पैरामिलिट्री फोर्सेस के अलग अलग जो बल हैं, सुरक्षा बल हैं, वो भी हमारे साथ शामिल हैं। इसके अलावा जो इंटेलिजेंसीज जहां पर काम करती, हम सब मिलकर के एक साथ काम कर रहे हैं। जैसा आपने कहा, इस साल के अंदर हम लोग 78 के करीब जो आतंकी है उनका सफाया कर चुके हैं और अभी ये कार्रवाई जारी है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं इस वक्त भी कुलगाम में एक ऑपरेशन चल रहा है और मुझे उम्मीद है कि ये ऑपरेशन भी कामयाब होगा। हम लोग इसके साथ साथ ये जो 78 बड़े जो टेररिस्ट मारे गए, इसके बीच में लगभग हर तंजीम का जो चीफ कमांडर है उसका खात्मा हुआ है। और आपने जिक्र किया, जैसे रियाज मैकू का जिक्र किया जो हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ कमांडर था, बुरहान कोका जो पहले मारा गया तो आज से 15 दिन पहले वो लश्कर तौबा का चीफ था, यासिर कारी मारा गया वो जैश मोहम्मद का चीफ था, इस तरीके से आसिफ मारा गया वो टीआरएफ का चीफ था। इस तरीके से सारे के सारे जो मिलिटेंट आउटफिट काम कर रहे थे उनके चीफ जो है उनके मारे जाने के बाद काफी उनको हानि पहुंची है। हम लोग की कोशिश है कि लोगों की मदद के साथ हम लोग इसी तरीके से अपनी पीस बिल्डिंग एफर्ट्स जो हैं उनको जारी रखें, अपनी कार्रवाई को जारी रखें, क्योंकि आतंक का कहर जो पूरे जम्मू कश्मीर के खिते में रहा, खासतौर पे जो साउथ कश्मीर के एरिया में रहा, लोगों ने बहुत सफर किया है। इसकी वजह से बहुत सारे सिविलियंस को टारगेट किया गया, जिनकी जानें गई, बहुत जगह पे आईडीज लगाई गई, सिविलियंस को मारा गया, पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों को टारगेट किया गया। इसके चलते हम लोग की कोशिश है कि जो अमन को वहां पर लाने की कार्रवाई है उसको और तेज किया जाए और जो आतंक और वायलेंस का सिलसिला है उसको कम किया जाए। लेकिन आज आप हमारे करोड़ों दर्शकों के साथ सीधे जुड़े हुए हैं। अगर मैं आपसे कहूं जम्मू कश्मीर में जो सुरक्षा हालात है, जो सिचुएशन है, उसे आप किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे? मैं ये कहूंगा कि अगर हम इसको 2016 के साल के साथ मुकाबला करें, देखें तो हालात में बहुत ज्यादा तब्दीली आई है। 16 में वायलेंस का लेवल बहुत हाई था, 17 में 18 में उस तरह का ट्रेंड जो है वायलेंस का वो काफी हद तक रहा, मगर 18 के बाद जो वायलेंस का लेवल है बहुत डाउन हुआ है। जो आतंकी है उनकी जो किलिंग्स हैं वो बड़ी तादाद में हुई है और इसके साथ साथ जो बाकी कार्रवाइयां सिक्योरिटी के इंतजाम को मजबूत करने की वो पहले के मुकाबले में बढ़ी है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि पहले के मुकाबले में सुरक्षा के हालात जो हैं वो बहुत बेहतर हुए हैं और हमारी कोशिश है कि हम उनको और बेहतर कर सकें। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.